Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So, in today's video, we are going to discuss the revision strategy for 30 days. So, a lot of you had demanded this video. So, I'm going to tell you each and everything कि किस तरह से आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है. बिकॉज आपने पहले जितना भी पढ़ा हो वो मैटर नहीं करता है, बट अभी आप कितने अच्छे से कितने इफ़ेक्टिवली रिवाइज करके उसे प्रेजेंट कर पाते हो एग्ज़ाम में, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है. सो वही हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से आप अपना पूरा रिविजन अलॉन्ग विद द PYQs कंप्लीट कर सकते हो इन 30 डेज. सो लुक, सबसे पहले द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी ऑल मेक इज़ दैट वी स्टार्ट रीडिंग द NCERT अगेन. You don't have to read the NCERT again, because if you start reading the NCERT once again, you will find few topics that you wouldn't have studied and it would make you get tensed. You would think that I haven't completed this topic or that topic. So don't read the NCERT once again. Study from the notes. Like, this is for the theoretical subjects like physics, chemistry, etc. I'm not talking about maths. You should study maths only from the NCERT while revising. And somebody had asked me कि NCERT को हमें कितने बार प्रैक्टिस करना चाहिए for maths. So I had practiced it 5 to 6 times. Now it's totally your choice. आपको कितने बार करना है. I practiced it 5 to 6 times and I was able to score 100 out of 100 just by practicing NCERT and the previous year question papers. Now moving on to the video, look, you have 1 month, like 30 days. I'm considering it as 1 month and you don't have to keep it as कि हाँ पूरे 1 month में हमें रिवाइज करना है, ऐसा नहीं करना है. You have to break it into chunks, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है. बिकॉज हम अगर 1 month को एज अ होल देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि यार कोई नहीं, इवन इफ़ वी हैव वेस्टेड 2 to 3 days तो हम आगे कवर अप कर लेंगे, नो वरीज. तो हम बस प्रोक्रेस्टिनेट ही करते हैं एंड अच्छे से नहीं पढ़ते हैं. इसीलिए डिवाइड इट इनटू चंक्स. लाइक 1 month में यू हैव 4 weeks, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो सबसे फर्स्ट वीक जो है ना आपका, उसमें आप अपना सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लो. लाइक कई स्टूडेंट्स को फिज़िक्स सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, तो फिज़िक्स से स्टार्ट करो. एंड जिसको मैथ्स टफ़ लगती है वो मैथ्स ले लो, या आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो भी आपका टफ़ सब्जेक्ट है ना उसे फर्स्ट वीक में ले लो. या फिर ऐसा सब्जेक्ट मैं कह सकती हूँ जिसमें आपको लगता है कि आपने बहुत कम सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो फर्स्ट वीक में वो ही लो. क्योंकि अगर आप फर्स्ट 3 वीक्स में अपने ईजियर सब्जेक्ट्स ले लेते हो, लाइक केमिस्ट्री में सपोज़ आपका 90% सिलेबस हो गया है, बट आप फिर से वही स्टार्ट करते हो एंड उसमें आप डिटेल से पढ़ लेते हो, तो 1-2 वीक्स वहीं निकल जाते हैं. फिर आपके पास बचते हैं सिर्फ 3-4 वीक्स. उसमें आप कितना कवर कर लोगे, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो आपको कवर करने हैं. इसीलिए फर्स्ट वीक में अपना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लो. अलॉन्ग विद इट यू कैन टेक हिंदी, क्योंकि हिंदी काफ़ी ईजी है एंड ईजिली आप 1 hour में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो. सो सबसे पहले लुक, यू हैव टू डिवाइड दिस 1 week also into 5 and 2. Like you have 7 days, you can easily divide it. Like 5 days में आप कर सकते हो फिजिक्स and 2 days you can devote to हिंदी, because हिंदी is also important. You don't have to neglect it, but you have to give it lesser time as compared to your other important subjects. And you can divide these 5 days also as 4 plus 1. Now I'll tell you what I mean by all this. सो सबसे पहले तो आपको 5 days देने हैं फिज़िक्स को. जो फर्स्ट के 4 days होंगे उसमें आपका जितना भी रिविजन है, यानी कि जितना आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब आपको इन 4 days में कवर अप कर लेने हैं. एंड देन उसके बाद ये जो आपका 1 day बचा है, इसमें आप करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द सैम्पल पेपर्स. And while practicing the previous year question papers and the sample papers, you have to make sure that you focus more on the assertion reasoning, case study and the multiple choice questions, because you can easily score good in the theoretical portion or the long answers, but you can lag behind in the assertion reasoning or the case study or the MCQs. And अ लॉट ऑफ़ यू हैड आस्क्ड मी कि हम कहाँ से प्रैक्टिस करें जो हमारे केस स्टडी हैं या फिर असर्शन रीजनिंग. सो ओनली प्रैक्टिस देम फ्रॉम द PYQs और द सैम्पल पेपर्स. आई लाइक द सैम्पल पेपर्स ऑफ ओसवाल बुक्स, यू कैन चेक दैट. या फिर अगर आपके पास कोई और सैम्पल पेपर्स की बुक है तो सिर्फ उसी से पढ़ो. यू डोंट हैव टू बाय अनदर बुक, बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. एंड वन मोर टिप है, डोंट चेंज योर बुक्स. लाइक हमें ऐसा होता है ना कि हाँ ये बुक भी अच्छी है, ये बुक भी अच्छी है. कई सारे यूट्यूबर्स आपको बताएंगे कि कौन सी बुक अच्छी है. आप खुद चेक कर लो ना यार कि कौन सी आपको अच्छी लग रही है, बिकॉज बुक्स कई सारी हैं, सारी अच्छी हैं.
ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर बुक ही अच्छी है, हर कोई अच्छी है। आप खुद ये चेक करो, किसी की बात पे मत सुनो कि हाँ यही वाले बेस्ट हैं, अगर इसने कह दिया है तो आप खुद चेक कर लो कि कौन सी अच्छी है। एंड बाकी सिर्फ एक ही बुक पे स्टिक रहो, बुक बार बार चेंज मत करते रहो, क्योंकि अगर आप बुक चेंज करोगे फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। एंड 3-4 बुक्स अगर आप लेके रख दोगे ना सैम्पल पेपर्स की, प्रैक्टिस तो होते नहीं है, बस हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, सर दर्द हो जाता है इतने सारे क्वेश्चंस देख के, इतनी सारी बुक्स देख के। तो इसीलिए इतनी सारी बुक्स मत खरीदो, सिर्फ एक ही बुक पे स्ट्रिक्ट रहो। Then we'll talk about the second week. So second week में you can take any easier subject like chemistry, and chemistry के साथ you can take physical education if you have it as an optional subject, or music or any other subject. So you can divide it here like 4 and 3. I really don't know कि physical education कितनी ज़्यादा tough है, because physical education मेरा subject नहीं था. So considering it to be tough, I took it for 3 days. So 3 days में आप कर सकते हो. If you consider it to be very easy, then you can complete it in 2 days, just like Hindi also. So here also you can divide it like 3 plus 1. In 3 days you can complete the syllabus, and in the last 1 day you can do the previous year question papers. And look, if I'm telling you that you have to do chemistry in 3 days, then you have to do it anyhow. Like पूरे दिन लगा दो अपनी पढ़ाई में, बट आपको कंप्लीट वो करना ही है. एंड लुक, दिस कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स. मैंने कई सारी स्ट्रैटेजीज एंड ऑल भी आपको बता रखी है कि एक दिन में आप हर एक सब्जेक्ट को लेके कैसे चल सकते हो. इफ़ यू आस्क मी, देन मैं ऐसे ही करती थी कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, तो मैं केमिस्ट्री ही कंप्लीट करती थी अपनी. सबसे पहले कि मैंने अगर डिसाइड कर लिया है 4 डेज़ में मुझे कंप्लीट करना है जितना भी सिलेबस है मेरा, तो 4 डेज़ में मेरा पूरा कंप्लीट हो जाता था. उससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेती थी. सो इट्स टोटली योर चॉइस. अगर आप हर एक सब्जेक्ट को लेके चलना चाहते हो तो आप वैसा भी कर सकते हो. अदरवाइज़ आई वुड प्रेफर जिस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा सिलेबस बचा है उसे पहले कंप्लीट कर लो, एंड बाकी सब्जेक्ट्स पे फिर एक एक करके फोकस करते रहो. देन वील टॉक अबाउट द थर्ड वीक. सो उसमें आप मैथ्स ले सकते हो. एंड मैथ्स आपको कैसे करनी है, सिर्फ आपको NCERT करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है. एंड अलॉन्ग विद इट यू कैन टेक इंग्लिश और CS, या फिर कोई आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो वो आप ले सकते हो. देन इसको भी आप 5 and 2 डेज़ में डिवाइड कर सकते हो. 4 डेज़ में पूरा मैथ्स का सिलेबस करो, एंड 1 डे में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लो. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप हिंदी और इंग्लिश कैसे पढ़ सकते हो. लुक, इंग्लिश में क्या करना है आपको, मैं आपसे क्यों कह रही हूँ कि सिर्फ 2 डेज़ में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो. आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई एक चैनल देखना है. इंग्लिश के लिए क्या क्या बेस्ट चैनल्स हैं वो मैंने ऑलरेडी सब बता रखा है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो इंग्लिश के लिए वीडियोस. एंड आपको क्या करना है, वो डाउनलोड कर लेनी है एक चैनल से जितने भी चैप्टर्स हैं. शॉर्ट समरी डाउनलोड करो, बस समरी सुनो, उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स हैं सिर्फ उन्हें करो. यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड. इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है. लाइक NCERT के जो क्वेश्चंस हैं ना वो ही रिपीटेड आते हैं, उनके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में. सो जितने प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कर लो, एंड बाकी अपनी राइटिंग स्किल पे फोकस करो. एंड बाकी मोस्टली सारी चीज़ें तो हो ही जाती हैं. देन इफ़ यू टॉक अबाउट हिंदी, हिंदी में भी आपको यही करना है. अल्पना वर्मा करके एक चैनल है, तो आप वो चेक कर सकते हो. उसमें 2 वीडियोस थोड़ी सी लंबी हैं, बट स्टिल अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो. अदरवाइज़ जितने प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें क्वेश्चंस देखो एंड सिर्फ उन्हीं को लर्न कर लो. बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है हिंदी में. देन लुक, मेक श्योर कि इन द फर्स्ट 3 weeks you complete your syllabus or you complete your revision, so that in the 4th week you can again revise all the things and do the sample papers. Like once you have revised in these 3 weeks, then in the 4th week revise it once again, and then straight away move to the sample papers. Don't revise things again and again, but at least 2 times you must revise, so that आपको सब कुछ अच्छे से याद रहे. क्योंकि लोग यहाँ पे आप फिजिक्स पढ़ोगे, देन यू विल मूव ऑन टू केमिस्ट्री, देन मैथ्स, तो वो थोड़ा बहुत आप ऐसे प्रोबेबिलिटी है कि भूल जाओ. इसीलिए एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके बाद सीधे सैम्पल पेपर्स करो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. एंड वंस यू make sure that you have completed all the previous year question papers, you know each and every answer, only then move on to the sample papers. But do practice the sample papers, because it would be according to the new syllabus. Like you have MCQs also, case study questions, then assertion, reasoning. So definitely you must practice the sample papers after your revision gets completed. And look, now it's high time you start studying 7 to 8 hours in a day if you really want to score 90 plus or 95 plus. Even for 80 plus, I would prefer that study at least 5 to 6 hours. And for passing also you will have to study, because I know जिनको पास होना है उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है. सो पास होने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो
एंड ज़्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाता है, यू डोंट हैव टू वरी। एंड होपफुली मैं जल्द ही वन शॉट वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, लाइक जितना भी मुझसे हो पाएगा, बिकॉज आई हैव माई एग्ज़ाम्स, तो इतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी वीडियोस बनाने पे, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस वॉज यूजफुल। डोंट forget to like this video, share it with your friends, and if you're new to my channel then don't forget to subscribe, and thanks for watching.